अस्सलाम वालेकुम। जी उठ गए हैं माशाल्लाह सुबह सुबह। अब टाइम चेंज हो गया है, उठते हैं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं तो नहीं सोती, बच्चे फिर थोड़ा दोबारा से लेट जाते हैं। और अभी आई हूँ उनको उठा के, तो वो कर रहे हैं शावर, रेडी हो रहे हैं ऊपर, और मैं आ गई हूँ नीचे। मैं करूँगी उनके स्कूल जाने की तैयारी। तो सुबह नीचे आने से पहले मेरा यही काम होता है कि मैं ब्लाइंड ओपन करती हूँ। मुझे बिल्कुल डार्क में काम करना अच्छा नहीं लगता। तो आदि हैं हम सब सारे शुरू से, ज़ाहिर है सूरज की रोशनी में पले बड़े हैं। इधर आके अब सूरज कभी कभी देखते ही नहीं है। तो ये सबसे पहले ये है कि डिश वॉशर खाली करना होता है, उसके बाद ही फिर मैं इनका नाश्ता और लंच वगैरह बनाती हूँ। लेकिन आज अभी मैं इनको नाश्ता तो दूंगी बच्चों को, लेकिन लंच नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इशाल और अरहम कल से कह रहे थे कि हमने सब वे खाने हैं। तो ये देखे रात को ही मैं सारा कुछ इनके ये एवरीथिंग बच्चों की रेडी करके क्लीन करके, तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ। फिर मुझे पता होता है कि इनको लंच में क्या देना है, तो सुबह मुझे फिर ये है कि कोई किसी किस्म की ट्रबल नहीं होती। मैं बिल्कुल सही टाइम पे हर चीज़ रेडी करके तो इनको स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ। तो इशाल और अरकम को मैं कह रही थी कि कहते हैं कि हमने सब वे खाने हैं, तो कभी बच्चे डेली घर का ही लंच लेके जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है, मैंने उनको बताया तो नहीं। मैंने कहा मैं ना, आप लोग जाओ, बाद में आपका लंच ड्रॉप करती हूँ। कोई चीज़ ना मैं फ्रेश बना के तो ब्रेक टाइम पे दे आऊंगी, क्योंकि जो स्कूल है हमारे घर के साथ ही है। बच्चों को स्कूल में छोड़ा तो वेदर बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था, तो मैंने रात को ही साग ला के रख दिया था। मैं मल्टीटास्क काम करती हूँ, एक टाइम में बड़े काम शुरू कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रिज में हर वक्त ना खाना रेडी रहता है। बड़ी जल्दी से मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा इतनी देर में इनको ये खीर देती हूँ, और पास में फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये है कि ये जो राइस थे ना, ये बॉयल राइस किए थे। एक दिन पहले पता नहीं क्या चीज़ बनाई थी, उसके साथ राइस बॉयल किए थे, पड़े हुए थे, तो उसकी मैंने फिर नमकीन खीर बना दी। तो नमकीन खीर इनको बड़ी पसंद है, उसके ऊपर शक्कर डाल के। तो ये खाते हैं, हमारे घरों में बनती थी, तो फिर इनको पसंद है। तो इसके अलावा मैं आपको आगे जाके और दिखाती हूँ कि लेफ्ट ओवर से मैंने सबको कैसे लेफ्ट ओवर फूड से खुश किया, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एक तो गुनाह मिलता है, दूसरा महंगाई का दौर है, गुनाह भी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई चीज बच जाती है, तो उसको दूसरे दिन आप किस तरह अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊंगी और अपने आने वाले व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अभी मैं इनको दे लूँ नाश्ता, इसके बाद हमने जाना है बाहर, क्योंकि मैंने अपने गार्डन के लिए शॉपिंग करनी है। एक दो चीज मेरे माइंड में है, वो हमने एक तो फाउंटेन मैंने लेना है, और एक इसके अलावा मैंने ना जो स्विंग वाली चेयर है ना, वो मैंने लेनी है। तो उसके लिए ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोर पे गई हूँ, और जिस स्टोर से मुझे पसंद आई है वो भी दिखाऊंगी, और स्टोर में भी आपको साथ लेके चलती हूँ। लेकिन अभी ये है कि ये नाश्ता कर लें, और इसके अलावा मैं आपसे आज कुछ टिप्स भी शेयर करती हूँ कि कैसे स्मार्ट रह के, और वैसे तो जो सेल्फिश होना है वो तो किसी तरीके से भी सही नहीं, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जिनमें हमको खुद गर्ज बनना पड़ जाता है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ आगे जाके। फिलहाल ये है कि पी ले चाय, और फिर इकट्ठे मिलके तो बाहर निकलते हैं। अच्छा, साग का मैं आपको बताऊं, आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से साग बनाया है। साग और पालक, ब्रोकली वाला भी बनाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है और ये बड़ा टेस्टी बनता है, और बड़े सिंपल से तरीके से मैंने इसको बनाया है। और मैंने इसमें सिर्फ जो ग्रीन चिलीज होती है ना, और रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं, दादड़ मिर्चें जिनको पंजाबी में कहते हैं, वो सिर्फ वो मैंने इसमें डाली हैं, और नमक। और बाद में इसको देसी घी में जिंजर और गार्लिक डाल के तो उसका तड़का लगाया है। इतना फ्लेवरफुल होता है ना। आप जितनी चीजें हम डालते जाते हैं ना, तो फिर चीजों का जो अपना असली जायका होता है ना, वो कहीं गायब ही हो जाता है। तो फिर वो माँ ही क्या, जो बच्चों की फरमाइश पूरी ना करे, मैंने कहा चलो उनको सरप्राइज देते हैं।
इनको बच्चों को बिल्कुल पता नहीं था कि ये हमारा ये वाला लंच ड्रॉप करेंगे। तो साथ में फिर डॉलर आमा था, उधर से मैंने इनके लिए छोटे कैन भी ले लिए। कभी मैंने इनको लंच में कैन नहीं दिए। तो मैंने कहा बच्चे, फिर हमने स्कूल में ये ड्रॉप किए और फिर हम निकल आए होम साइंस की तरफ। तो जब इशाल घर आई तो इशाल बहुत खुश थी। तो वो कहती है मामा, हमें मैं जब आई मैंने लंच देखा तो मैं सरप्राइज होगी। अच्छा, तो उधर से हम निकले फिर होम साइंस, इधर से हमने देखा। तो जिस तरह का मैं चाह रही थी फिर उस तरह की, क्योंकि आपको पता है होम साइंस में चीज़ आती है निकल जाती है, और इधर चीज़ ठहरती नहीं है और फिर आपको वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा इसके साथ फिर ये है कि जिस स्टोर है उधर चलते हैं। तो उधर से जाके मैं देखती हूँ कि उधर क्या है। उधर भी जा आपको साथ लेके चलती हूँ सारा। ये वाली हमने देखी, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आई। ये वाली मुझे अच्छी लगी लेकिन उनको ये भी नहीं पसंद आई। ये मुझे दो का सेट काफी अच्छा लगा। मैंने कहा फ्रंट पे रखने के लिए ना ये वाला दो का सेट, पहले मेरे पास चेयर है हमने रखी हुई है भाई, लेकिन अब हम मैंने थोड़ी ना वो चेंज करनी है इसलिए। तो फिर साथ में ये आपको दिखा रही हूँ, होम सेट्स में इतनी प्यारी चीजें होती हैं दिल खुश करने वाली, लेकिन ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਹੋਮ ਸੈਂਟਸ ਤੇ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 300 350 ਤੱਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, आप ये देखें सात स्टोर, और मैं आपके साथ बात करती हूँ कि खुद गर्जी की, कि किन मौक़ों पे आपने स्मार्ट रहना है और खुद गर्ज बनना है। सबसे पहले जो इंसान की मेंटल हेल्थ होती है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने हाथों से अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे तबाह कर रहे हैं। जब इंसान खुद नहीं सही होगा, उसका ब्रेन ही सही वर्क नहीं करेगा, वो उसका सारा कुछ तो बाकी वो निज़ाम ज़िंदगी फिर कैसे चलाएगा। तो सबसे पहला जो टिप है ना, जो लोग चाहे वो आपके करीबी हैं, चाहे वो जो भी हैं, अगर आपको लगता है ना कि वो आपको किसी किस्म की टेंशन दे रहे हैं या उनकी वजह से आपके दिमाग में कोई किसी किस्म की हलचल है, तो उनसे दूर हो जाए, खुद गर्ज बन जाएं। इस पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि इससे एक तो आप अपने आप को भी, अपनी सेहत को भी खराब करेंगी, और प्लस अपनी जो फैमिली है उसकी उसकी भी सारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम माँओं पे होती है, तो उस पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। नंबर सेकंड ये होता है कि जैसे मैं भी पहले करती थी, जैसे ही हमारे किसी भी करीबी का, किसी बहन भाई का फ़ोन आता है, बच्चे घर में होते हैं, बच्चों का टाइम होता है, हमने फ़ोन उठाया, हमें कोई पता नहीं है आस-पास क्या हो रहा है, हमने क्या बात करनी है, और हम शुरू हो जाते हैं और टाइम ऐसे निकल जाता है और हम बातें करते रहते हैं। और इससे ये होता है, एक तो बच्चे पास में जो बातें सुन रहे होते हैं, और दूसरा हम बच्चों कुछ पता नहीं कि बच्चे स्क्रीन में क्या कर रहे हैं। तो अब अपना एक गोल बना लें या ये टाइम सेट कर लें कि जो टाइम आपके बच्चों का है उसमें जिसका मर्जी फ़ोन आए आपने फ़ोन नहीं उठाना, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए व्हाट्सएप भी कर लेते हैं या मैसेज आ जाते हैं जो भी है, लेकिन इस टाइम को आपने अपने बच्चों पे लगाना है। इस पे अगर आप खुद गर्ज बन जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और नंबर थर्ड जो है वो ये है कि कुछ लोग जिनको पहचानने के लिए इंसान की बड़ी उम्र लग जाती है, शुरू से तो उनकी समझ ही नहीं आती। ये लोग बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, बहुत फास्ट ब्रेन के ये लोग होते हैं। अपनी तरफ से वो होते हैं शातिर, लेकिन जब उनकी असलियत लोगों को पता चल जाती है ना, फिर जो उनकी वैल्यू पीछे रह जाती है, वो उस बंदे से ही पूछे जिनके सामने उन्होंने चालाकियाँ की होती हैं। तो ये वो लोग होते हैं, वो बड़े मीठे लोग होते हैं और उनको इस तरह की चाल चलनी आती है कि वो दूसरे से सारी बातें सुन भी लेते हैं, मज़े भी लेते हैं, और फिर जो देखते हैं ना कि इसके साथ ये हो रहा है या ये उस पे खुश भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, और इसको पहचानने के लिए ना इंसान की बड़ी उम्र लग जाती है, क्योंकि आप उन वो जो लोग होते हैं ना, आपको उनसे वो तवक्को नहीं होती
जिस तरह के वो लोग अंदर से होते हैं। तो ऐसे मौके पे खुद गर्ज बनने की बजाय बनना तो चाहिए, लेकिन इसका यही तरीका है कि इंसान अपने काम से काम रखे। ज्यादा ये है कि इन बातों में जाए ही ना। और एक बात ये है कि जो लोग किसी के पास बैठ के बुराइयां सुन सुन के दूसरे की बुराइयां आके आपको सुना रहे हैं ना, आप यकीन रखें कि बाद में आपकी बुराइयां भी इतने शौक से वो उन लोगों के सामने गा रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। तो बस आई घर, तो घर आते ही खाना बनाना शुरू किया। एक तीर से दो शिकार मैंने कैसे किए। मैंने एक ही चिकन को मसाला लगाया और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबको कैसे खुश किया। अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने स्टीम रोस्ट खाना है। स्टीम रोस्ट सेम मसाला वही है, लेकिन पहले उसमें चिकन फ्राई करते हैं। इन्होंने बोला फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने हेल्थी वे में बनाना था। और बच्चे कहते हैं हम स्टीम रोस्ट नहीं खाएंगे, इसमें सूप वाला टेस्ट आता है, ये आता है। तो मैंने एक मसाले से जी। उनको मैंने ठीक है। उसमें बना एयर फ्रायर में बना बिस्मिल्लाह दिया। बरकत। बस बस। तो उनको मैंने बच्चों को मैंने एयर फ्रायर में बना दिया, और अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने स्टीम कर लिया इस तरह से। तो पास में ये जो खीर, और पास में मैंने आज बनाया है दाल गोश्त, वो आपको दिखाती हूँ। But these are bad plates. और Why ये Sandra जो not just put लेफ्ट it in a लेफ्ट pile? ओवर राइस फाइल थे, में बच्चों बस। ने इतने नखरे किए, कहते हैं हम नहीं खाएंगे। और फिर किस तरह से मैंने इनको खुश किया। माँ माँ होती है, ये देखे जरा। Even there's no clue. It's very amazing. Looking a very good, a very nice. And can you mute that, please? Thank you. बच्चों के लिए मैंने राइस, वो लेफ्ट ओवर जो राइस थे, उनको इस तरह से सर्व करके बच्चों को खुश कर दिया। और पास में मैंने दाल गोश्त बना ली। दाल गोश्त मेरे अब्बू की बहुत ज्यादा फेवरेट बहुत सालन ज़्यादा था। मेरे अब्बू बहुत ये ज़्यादा। बहुत शौक से खाते थे। Bring the plate. Wow. ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। Subhanallah. Bring the big plate. Oh, I don't think I'm gonna eat this now. पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाह। Mama! ये open। Mama! ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। Perfect। अभी forgot शार ये to. दिखा रही है गिफ्ट, इसकी आंटी, कुरान वाली आंटी जो है उम्रा से आई है, तो ये लेके आई है। ठीक है, दीजिए मुझे इजाजत। ओके। I don't know why they put Zamzam water in like this type. They even got a Zamzam jug मिलती and they हूँ gave आपको me so नेक्स्ट much वीडियो में। gifts. तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। This is mine.